देव अपनी जिंदगी का सबसे कठिन और दर्द से भरा फैसला कर चुका होता है। वो देश छोड़कर जा रहा होता है। सिर्फ शहर या मुल्क नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के वो सारे रिश्ते भी पीछे छोड़कर जो हर रोज उसके दिल पर बोझ बनकर रहते थे। उसके लिए ये सफर सिर्फ एक फ्लाइट नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों, यादों और पछतावों से दूर निकल जाने की कोशिश होती है। देव को लगता है कि शायद दूर जाकर सब कुछ आसान हो जाएगा। इसी पल वसुधा बेचैन दिल के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, आंखों में आंसू और दिल में बस एक उम्मीद होती है। वो देव को रोकना चाहती है, उसे ये समझाना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे माफ किया जा सकता है। वसुधा किसी शिकवा शिकायत के लिए नहीं आई होती, बल्कि अपनी गलतियों का बोझ उठाकर माफी मांगने आई होती है। उसे महसूस होता है कि अगर आज देव चला गया तो शायद फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। मगर वक्त बहुत कम होता है। देव बिना रुके, बिना पीछे मुड़कर देखे सीधा प्लेन की तरफ बढ़ जाता है। उसकी खामोशी वसुधा के दिल को और ज्यादा चीर देती है। गेट बंद हो जाता है और वसुधा वहीं खड़ी रह जाती है, खामोश, टूटी हुई और बिल्कुल अकेली। उस लम्हे उसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन फिर उसके अंदर से एक अजीब सी हिम्मत जाग उठती है। वसुधा सोचती है कि अगर आज वो रुक गई तो जिंदगी भर सिर्फ अफसोस ही रहेगा। इसी पल वो एक अचानक फैसला करती है। वो अपना टिकट करवाती है, पासपोर्ट हाथ में लेती है और बिना किसी को बताए उसी फ्लाइट के लिए निकल पड़ती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, चाहे जो भी हो वो देव के बगैर ये सफ़र अधूरा नहीं छोड़ सकती। वसुधा भी प्लेन में बैठ जाती है। सीट पर बैठते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ता है और फिर हवा में उठ जाता है। नीचे शहर छोटा होता जाता है और साथ ही वसुधा का दिल और ज्यादा भारी होता चला जाता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक अनजानी सी बेचैनी होती है, जैसे कोई अंदेशा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा हो। कुछ वक्त गुजरने के बाद प्लेन के हालात बदलने लगते हैं। पहले हल्के झटके महसूस होते हैं, फिर झटके तेज हो जाते हैं। कैबिन के अंदर खामोशी और डर का माहौल छा जाता है। लाइट्स ब्लिंक करती हैं, लोग अपनी सीट्स पर सीधे हो जाते हैं और हर चेहरा घबराहट से भर जाता है। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। फिर अचानक खबर फैल जाती है कि प्लेन क्रैश के खतरे में है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता टूट जाता है और ज़मीन पर न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। लोग अपने प्यारों के लिए दुआओं में लग जाते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि प्लेन बच पाएगा या नहीं, बल्कि ये होता है कि इस फ्लाइट पर बैठे लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान देने जा रहे हैं। वसुधा अपनी सीट पर बैठी आंखें बंद कर लेती है। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता है, अगर ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है तो कम से कम वो अकेली नहीं है। कहीं ना कहीं किस्मत भी जैसे देव और वसुधा के फैसलों का इम्तिहान ले रही होती है। अब ये सफ़र दोनों को नई ज़िंदगी देगा या हमेशा के लिए खामोश कर देगा, इसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।